हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि हमने कल सिलेबस का एनालिसिस किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम आज हमारा 8th क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। और इसी तरीके से सभी चैप्टर, आपके कोर्स के सभी चैप्टर आगे भी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। और उनका लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए हम आज देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। दोस्तों, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम 8th क्लास का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारी पिछली कक्षाओं यानी कि 7th क्लास तक संख्याओं के बारे में जो भी जानकारी थी, वो कुछ नॉर्मल जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो उससे संबंधित मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है? क्या आप संख्याओं के और प्रकारों के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं तो बताइए कि संख्याओं का कौन सा प्रकार जो होता है वो पहला प्रकार होता है। तो आप कहेंगे कि सर, संख्याओं का जो पहला प्रकार होता है वो प्राकृत संख्या होता है। ये बिल्कुल सही है, प्राकृत संख्या होता है। तो हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं कहते किसे हैं। उम्मीद है आप सभी को इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हम प्राकृत। प्राकृत यानी कि प्राकृत जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? प्राकृत यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो चीजें प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध होती है, जिसकी किसी मानव द्वारा खोज नहीं की गई। यानी कि अगर किसी चीज की मानव द्वारा खोज की गई है तो वो प्राकृतिक नहीं होगी। यानी कि अगर इसमें मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों, इसमें जो संख्याएं आती है 1 से लेकर 2, 3 और इसी तरीके से अनंत तक, आपने एक बात इसमें नोटिस की होगी कि हमने इसमें जीरो को छोड़ा है। तो हमने इसमें जीरो को क्यों छोड़ा? आप सभी को पता होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आर्यभट्ट कहा, आलियाभट्ट नहीं। आप ध्यान रखें, किसके द्वारा खोज की गई? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हुई हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अगर हम संख्याओं का अगला प्रकार देखें, तो संख्याओं का जो अगला प्रकार होता है वो होता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं जो हमने जीरो को यहाँ पे छोड़ा था, उस जीरो को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यानी कि जीरो और उसके बाद में यहीं से पूरी संख्याएं इसी तरीके से ले लेंगे, 1, 2, 3 और आगे अनंत तक। यानी कि जीरो को इंक्लूड करके आगे अनंत तक चलने पर जो संख्याओं का प्रकार बनता है उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद जो है संख्याओं का अगला प्रकार, वो हम देखेंगे कि उसका नाम है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बचपन में आपने आपकी बुक्स में संख्या रेखा देखी होगी और सभी ने संख्या रेखा को अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। तो संख्या रेखा में हम देखते हैं कि बीच में जीरो लिखा होता है, इसके दाईं ओर +1, +2, +3 और इसी तरीके से धनात्मक अनंत तक। और यदि इसके बाएं ओर हम देखते हैं तो इधर -1, -2, -3 और इसी तरीके से ऋणात्मक अनंत तक। यानी कि हमने देखा कि यदि 1 से लेके अनंत तक की संख्या ले तो वो होती है प्राकृत संख्याएं। यदि जीरोस को भी इंक्लूड करके 0 से लेके अनंत तक की संख्या लें तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। और यदि हम जीरो के बाईं तरफ यानी कि ऋणात्मक भाग वाली संख्याएं भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो ये जो समूह बनता है ये कहलाता है पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद यदि बच्चों मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि आप क्या किसी और संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं, तो जो अगला जो संख्याओं का प्रकार है वो आपके 8th क्लास में दिया गया है, उससे संबंधित ही चैप्टर हम देखेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। जी हाँ, यानी कि संख्याओं का अगला प्रकार, इसका क्या नाम होगा? परिमेय संख्याएं। एक बार हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स दोस्तों, इसकी परिभाषा वे संख्याएं जिन्हें हम
बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे P व Q पूर्णांक होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और P व Q यहाँ पे पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एक बार ये तो हुई परिभाषा यानी कि किताबी भाषा में बात। एक बार हम बात करते हैं सीधी हमारी भाषा में बात। तो अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताना चाहूँ तो यानी कि हम जो बटे वाली संख्याएं देखते हैं, यानी कि जितनी भी बटे वाली संख्याएं होती है वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 1/2 ये बटे में लिखी हुई है, आप सभी को दिख रहा है, तो ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। जी हाँ, अगर मैं बोलूं कि 5/7 ये परिमेय संख्या होगी, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अब मैं आपसे कहूंगा कि क्या बच्चों ये 8 जो है ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बटे में नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा ये तो परिमेय संख्या है। अरे आप कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे, ये हो ही नहीं सकती, ये बटे में नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये भी जो संख्या है ये परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि गणित में हमको एक बात याद रखनी है कि हर संख्या के बटे में हमेशा हम एक को मान के चलते हैं। यदि इसके बटे में एक नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम फिर कुछ नहीं मानेंगे, तो वो 0 मानेंगे, और 0 को यहाँ पे मानने से अगर इसके बटे में हम 0 मानेंगे तो इस पूरी संख्या का जो शुद्ध मान है वो 0 हो जाएगा, जो कि इस संख्या को परिवर्तित कर देगा। जबकि इस संख्या का मान 8 है तो 8 ही रखने के लिए इसके बटे में हम 1 मान के चलते हैं। इसलिए अब यदि इस संख्या के बटे में 1 है तो ये भी P बटे Q वाली संख्या है, बटे वाली संख्या है, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बच्चों संख्याओं के ये हमने जाना कि संख्याओं के प्रकार जो पिछली कक्षाओं से संबंधित थे वो हमने देखे। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अब जो नया जो आपके इस क्लास में जुड़ा है परिमेय संख्या है, उसको भी हमने परिभाषा देखी। उसकी पहले परिभाषा आपको लिखनी है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। उसके बाद में मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, जो गुणधर्म इन संख्याओं के लिए भी हम चेक करते हैं। आपने जब ये संख्याएं पढ़ी होगी तो इसके लिए भी वो संख्याएं गुणधर्म चेक करे होंगे। दूसरी जो संख्या होती है इनके लिए भी चेक करते हैं। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या, इनके लिए वो अलग से चेक करते हैं। इसी तरीके से अब जो संख्या है परिमेय संख्या, इनके लिए भी हमें वे सभी गुणधर्म चेक करने हैं। तो आइए अब हम वे गुणधर्म देखते हैं, कौन कौन से गुणधर्म है। दोस्तों ये पहला गुणधर्म जो हमारा होगा वो होगा समवृत्तता, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों अगर हम आसान भाषा में देखें तो क्या होती है? दो संख्याएं लेने पर यदि उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसे कि समवृत्तता जो होगी वो हमारे चारों संक्रियाएं जो गणित में हमारी संक्रिया होती है, चारों के लिए चेक करेंगे हम। योग, उसके बाद होती है घटाव यानी कि माइनस, उसके बाद में होती है हमारे लिए गुणन, और फिर आता है भाग संक्रिया। इनके लिए देखेंगे कैसे। दो संख्याएं लेते हैं हम, जैसे कि हम परिमेय संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं तो सीधी बात है कि हम परिमेय संख्या ही लेंगे। परिमेय संख्या नहीं कि 2 बटे वाली संख्या लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने 3/5 एक संख्या ये ली। इसके बाद में एक संख्या ले लेता हूँ 2/5। योग संक्रिया के लिए चेक कर रहे हैं तो इनके बीच में हम योग का चिन्ह लगाएंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपको पता होगा
परिमेय संख्याओं का जोड़ बटे वाली संख्याओं का जोड़ घटाओ आपने सीख रखे होंगे। जब नीचे समान संख्याएं होती है तो वही संख्या योगफल में आ जाती है और ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यानी कि अंश को जोड़ देते हैं और हर समान का समान यहाँ पे उतार देते हैं। तो 3 और 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5, यानी कि हमने देखा कि ये बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या है। जो हमें योगफल के रूप में प्राप्त हुई वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो संवृत्ता गुणधर्म योग संक्रिया के लिए लागू होता है। इसी तरीके से हम माइनस के लिए देखेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को आपके सामने माइनस के लिए लेता हूँ। 3/5 माइनस 2/5। जब हम इसको घटाएंगे तो जैसे यहाँ पे हमने किया, हर ऐसा कैसा यहाँ पे हम उतार देंगे, यानी कि 5 का 5, 3 में से 2 जाएंगे तो बताइए कितने बचेंगे 1/5। तो आपने देखा कि ये परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी।